मेहर के मारल न कहा जाए न सहा जाए। दिवाली जो नेता लोग को अच्छी रहेगी। महंगाई उन्हीं के लिए नहीं है जो बाप की कमाई खा रहे हैं, जो हराम की कमाई खा रहे हैं, जो पाप की कमाई खा रहे हैं। सारी की बेटियों का संबंध तो मुस्लिमों से ही है। तब थी जब 40 रुपए लीटर सरसों का तेल था। महंगाई स्वाभाविक है, जनसंख्या बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी। कोई गरीब है ही नहीं, सब अमीर है। ये राम की बात करने वाले लोगों की सरकार है ना, ये सबसे बड़े रामद्रोही हैं। चाहे वो 10 रुपए में मनाएगा और चाहे 100 रुपए में मनाएगा। तो भगवान राम को भी कष्ट होता कि हमारी संतानें जो गरीब हैं, 4 साल पहले आप कहाँ नाइक का जूता पहनते थे, लोकल जूता पहनते होंगे। अभी उनका ज्ञान थोड़ा सा कमजोर है। पैसा आपके पास बहुत आया तब तो इतना ब्रांड का जूता लिए, लोकल भी तो जूता हम 50 रुपये का चप्पल पहने हुए हैं। दूसरों के पैसे पे भोजन करने वाले लोग बताएंगे महंगाई। आप लोगों की सरकार में क्या बहुत बढ़िया रोड और सड़क होता था। राम के नाम पे 1400 करोड़ का चंदा पूरे देश से लिया। राम मंदिर, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। आज के पहले 50-30 हज़ार का मोबाइल लेकर नहीं चलते होंगे। खत्म करें, कहाँ जंगल चोर बना रहे हैं। आज भाजपा जो है वो बाबा सिर के रोग की तरह है। दोस्तों नमस्कार, और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट और आप लोगों के साथ लिप। आपको बता दें कि दीपावली का पर्व आ चुका है और हर परिवार दिवाली की तैयारी में लगे हुए हैं, लेकिन लगातार महंगाई बेतहाशा, गैस, तेल इत्यादि महंगे हो चुके हैं। इस बार कैसी दिवाली होगी, यहाँ पे तमाम लोग हैं। ये बताइए कि इस बार दिवाली फीकी रहेगी या उमंग के साथ मनाई जाएगी? उमंग के साथ मनाई जाएगी। इतनी महंगा सारी चीज़ मिल रहे हैं, कैसे उमंग के साथ मनाएंगे? अरे महंगा कुछ नहीं है, सब सस्ता है। कुछ महंगा नहीं है। महंगाई स्वाभाविक है, जनसंख्या बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी, खर्च बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगा। तो आपको लगता है कि इस बार दिवाली आपकी अच्छी होगी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेकिन मान लेते हैं आपकी दिवाली तो अच्छी होगी, लेकिन दिवाली अच्छी होगी। आपसे जो नीचे वाले तबके का है उसकी दिवाली कैसे होगी? वो भी अच्छी होगी। कोई गरीब है ही नहीं, हाँ। कोई गरीब है ही नहीं, सब अमीर है। आज के समय में कोई गरीब नहीं है और सबका बढ़िया बीतेगा। चाहे वो 10 रुपए में मनाएगा और चाहे 100 रुपए में मनाएगा, सबका बढ़िया बीतेगा। 10 रुपया और 100 रुपये में बहुत अंतर होता है। कैसे आप बहुत बढ़िया से नहीं, मनाएगा। एक चीज़ होता है, आप मान लीजिए कि आप चाय पीते हैं, कोई लोग काफ़ी पीता है, हर लोग चाहता है कि हम इक्वल रहें, वो नहीं हो पाएगा। नहीं, जरूरी नहीं कि सब लोग एक जैसा ही कपड़ा पहने। कोई कमजोर भी कपड़ा पहनता है, कोई बहुत बढ़िया पहनता है। तो जो आपके कमजोर कहने पहनेगा, वो आपके नज़र से बढ़िया महंगाई है या नहीं? करेगा। नहीं, महंगाई नहीं है, सब ठीक है। सब ठीक है। सब ठीक है, बढ़िया है। चाचा जी, क्या है इच्छा इस बार? बढ़िया बनेगा। हाँ, अच्छा, महंगाई नहीं है क्या? महंगाई सम है, कोई विषमता नहीं है। मतलब सब चीज़ बढ़िया राजकाज चल रहा है। चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे तमाम लोग हैं, ये बता रहे हैं कि महंगाई नहीं है। ये बताइए इस बार दिवाली फीकी रहेगी कि उमंग के साथ मनाई जाएगी? उमंग के साथ रहेगी। महंगाई नहीं है? नहीं महंगाई पेट्रोल डीजल इत्यादि कहाँ नहीं? पेट्रोल डीजल। आज के 4 साल पहले आप कहाँ नाइक का जूता पहनते थे, लोकल जूता पहनते होंगे। महंगाई है तब तो नाइक का जूता पहने हुए हैं। नाइक का ब्रांड आज 2014 के बाद नहीं आया है, उसके पहले भी नहीं, आया है। पैसा आपके पास बहुत आया तब तो इतना ब्रांड का जूता लिए, लोकल भी तो जूता हम 50 रुपये का चप्पल पहने हुए हैं। आपके पास पैसा है, आप महंगाई रट रहे हैं। महंगाई है ही नहीं है। तो इस बार दिवाली कैसे होगी? आज के पहले 50-30 हज़ार का मोबाइल लेकर नहीं चलते होंगे। दिवाली बहुत अच्छी है, महंगाई कभी अभी के डेट में नहीं है। बस महंगाई रहेगा तो ब्रांड कहाँ से पहनेंगे, लोकल पहनेंगे ना। आज जिसके पास अभी पैसा कम, वो लोकल पहन रहा है। महंगाई है नहीं, ठीक नहीं। महंगाई आप हम बना रहे हैं, झूठों का मुद्दा एक बना के रखे महंगाई का। महंगाई नहीं है, महंगाई नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है। और भी लोग हैं, ये बताइए कि ये दिवाली इस बार किस तरीके की मनेगी? महंगाई है या नहीं? देखिए, दिवाली तो खुशियों का त्योहार है। सब खुशी मनाना चाहते हैं, सब खुशी मनाएंगे, त्योहार मनाना है। लेकिन ऐसा है जो भाई कह रहे हैं ना कि नाइक का जूता पहन रहे हैं, 100 में 10% लोग होंगे जो ओरिजिनल नाइक का जूता पहनते हैं, बाकी सब डुप्लीकेट पहनते हैं। अभी उनका ज्ञान थोड़ा सा कमज़ोर है। और महंगाई तो तब थी 2014 से पहले, जब 310 रुपये का सिलेंडर था। तब थी जब 40 रुपये लीटर सरसों का तेल था। तब थी जब 60 रुपये लीटर पेट्रोल था। आज कहाँ महंगाई? आज महंगाई होती तो पेट्रोल 50 रुपये लीटर होता। आज महंगाई नहीं है ना, 95-96 रुपये पेट्रोल है, महंगाई कहाँ है? 200 रुपये सरसों का तेल है, रिफाइंड है, महंगाई कहाँ है? महंगाई जब होती तो पेट्रोल 60 रुपये हो जाता। महंगाई जब होती सरसों का तेल 50 रुपये हो जाता। महंगाई जब होती तो 1200 का सिलेंडर
400 रुपये हो जाता। ये दूसरों के भोजन, दूसरों के पैसे पे भोजन करने वाले लोग बताएंगे महंगाई। महंगाई उन्हीं के लिए नहीं है जो बाप की कमाई खा रहे हैं, जो हराम की कमाई खा रहे हैं, जो पाप की कमाई खा रहे हैं। जो कमा के खा रहे हैं उस गरीब मजदूर से, रिक्शा वाले से पूछिए, जो ऑटो चलाते हैं उनसे पूछिए, वो बताएगा कि महंगाई है कि नहीं है। जिनके पास, जिनके पिताजी कमा रहे हैं और खिला रहे हैं, तो वो अपने पिताजी से जब जिस दिन पूछेंगे उस दिन वो बताएंगे कि महंगाई है कि नहीं बेटा। जब हम दूसरों की कमाई पे काम कर रहे हैं। इस दिवाली में अयोध्या में लाखों दीपक जलाए जाएंगे, इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मैं यही कह रहा हूँ, देखिए भगवान राम अगर आज होते तो जो 15 लाख 20 लाख दिए जलाने की बात कही जा रही है, तो भगवान राम को भी कष्ट होता कि हमारी संतानें जो गरीब हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, उनको सरसों का तेल खाने के लिए नहीं मिल पा रहा है क्योंकि इतना महंगा है, और मेरे नाम पे 20 लाख दिए जलाए जा रहे हैं, तो भगवान राम को कष्ट होता। ये राम की बात करने वाले लोगों की सरकार है ना, ये सबसे बड़े रामद्रोही हैं। राम के नाम पे 1400 करोड़ का चंदा पूरे देश से लिया, राम मंदिर, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। वो 1400 करोड़ रुपए गायब हो गए। दोबारा फिर से जब मंदिर बनाने के लिए कोर्ट ने आदेश दिया तो फिर से चंदा उगाही होने लगी। तो ये जो लोग हैं ये सिर्फ राम के नाम पे धंधा कर रहे हैं। और महंगाई की बात भगवान राम ने कहा था कि जब तक हमारा आखिरी प्रजा का आखिरी व्यक्ति खुशहाल न हो तब तक कैसे राम राज्य। उन्होंने पूछा था कि किसी को हमसे शिकायत है क्या? आप पढ़े होंगे, हम तो भाई ब्राह्मण हैं, हम रामचरितमानस पढ़े हैं। तो उसमें एक धोबी का जिक्र आता है, उसने जो शिकायत की उसके बाद उन्होंने क्या किया, तो वो जनता की बात जो है वो पहले सोचते थे। राम राज्य का मतलब ये है कि जब आखिरी पायदान पे खड़ा व्यक्ति को भी सुगमता से चीज़ें मिले, पेट भरे, तब महंगाई नहीं। ठीक है, ये बताइए कि इस बार दिवाली फीकी रहेगी या बढ़ती महंगाई में एकदम बढ़िया से मनेगा? फीकी तो है ही। हाँ, और अभी तमाम यहाँ पे स्थानीय लोग थे, ये लोग कह रहे हैं कि बहुत अच्छी कोई महंगाई नहीं है, दिवाली एकदम बेहतर मनेगा। शिवाजी जी ने कहा ना अभी, जो हराम की खा रहा हो, जो बाप की खा रहा हो और जो पाप की खा रहा हो, उनके लिए तो महंगाई वास्तव में नहीं है। और वास्तविकता के धरातल पे क्या है आप भी जान रहे हैं। जो सिलेंडर 450 में मिलता था तब लोगों को महंगा था, आज 1100-1200 में हो गया, तो क्या वो सस्ता है? और जिनको ये सस्ता लग रहा है वो अपनी मानसिकता को सोचें। और हिंदू राष्ट्र बीजेपी कह रही है, तो एक चीज़ बता देना कि बीजेपी के जितने भी दिग्गज नेता हैं, सारे की बेटियों का संबंध तो मुस्लिमों से ही है। तो पहले क्या उनको हिंदू बना लिए वो? हाँ, और जिनके जन्म का संबंध राम रहीम की गुफाओं से होगा, या जिनकी बेटियों का संबंध भविष्य में या वर्तमान में किसी गैर बिरादरी से होगा, उन्हीं का हिंदू तो खतरे में होगा। नहीं तो भारत ही मेरे ख्याल से एक ऐसा देश है जहाँ पे बहुसंख्यक यह कह रहा है कि हमें अल्पसंख्यक से खतरा है। ठीक है, नहीं तो महंगाई तो भाई इस समय चरम पे है। कहाँ 400 450 था, आज की डेट में आप देख ही रहे हो। ठीक है, आपको लगता है इस बार दिवाली किस तरीके से मनाई जाएगी? हालांकि लगता है अब जो चीज़ का सरकार विरोध करती है वही मार्केट में चल रहा है। जो चीज़ की सरकार विरोध करती है वही मार्केट में। आप चाइना चिल्लाते थे झालर, आज हर मार्केट में जाएंगे वही चीज़ मिलेगा आपको। आज मार्केट में वही। अच्छा, इन्होंने चाइना की बात कही है सर, तो एक चीज़ आप देखें कि चाइना का हम आप यदि 10 रुपये 50 रुपये का झालर जला रहे हैं या बल्ब जला ले रहे हैं तो हम लोग चाइनीज़ आतंकवादी देशद्रोही हो जा रहे हैं। ठीक है, और जितने भी घरों के बाहर मीटर, स्मार्ट मीटर लगे हैं, ये क्या है? क्या ये इंडियन है? जितनी भी मोबाइल है क्या ये इंडियन है? और चाइना का विरोध करके आप कहाँ जाओगे? देश क्या बचेगा? हाँ, और खाली इनको तो खाली हिंदू मुसलमान धर्म की राजनीति बची है, और क्या राजनीति। दिवाली अच्छी मनने वाली है। और कोई भी हमारे बनारस के जनता जितनी भी है, अब कोई भी बाहर देश का सामान यूज नहीं करेगा। यहाँ का जो भी बनाया हुआ तत्व है उस चीज़ से हम लोग दिवाली मनाएंगे और अच्छे तरीके से मनाएंगे। ये हमारा क्या, ये पूरे बनारस की जनता कह रही है। ठीक है, और भी लोग हैं। चाचा ये बताइए कि
बढ़ती महंगाई में इस बार दिवाली फीकी रहेगी या उमंग के साथ मनाई जाए? दिवाली जो नेता लोग को अच्छी रहेगी, हाँ। गरीबों को नहीं छड़ाने वाले कभी। नेता लोग का अच्छा रहेगा हर वक्त। अब यहाँ पे सारे लोग यही कह रहे हैं कि इस बार दिवाली बहुत अच्छी मनाई जाएगी, अब कोई महंगाई नहीं है। कहाँ महंगाई नहीं है, देखिए आदमी खुद खा रहा है, हाँ। 200 का रिफाइंड खा रहा है, दाल खा रहा है, सब तो महंगा, 1200 का सिलेंडर है। कहाँ सब पैसा वाले का सब आराम है, सब पैसा वाले का आराम है। बस पैसा वाले नेता लोग जो है हाँ। उनको आराम, उनको पूरा सुविधा है। जो यहाँ कुछ सुविधा नहीं है। हाँ, और भी लोग हैं हमसे। हाँ हाँ बताइए। खाली राशन देने से कुछ नहीं होगा भैया। हाँ। हाँ, तो राशन तो देना एक तो चुनावी मुद्दा है। अरे तो इसे खत्म करे, कहाँ जंगल चोर बना रहे हैं। हाँ। किसी को पैसा दे रहे मकान बनवाने के लिए, तो उससे भी लेना भी चाहिए आपको ना। हाँ। तो क्या जनता पे बुझा पड़ेगा, जो पता लगा जिंदगी में कुछ किया नहीं, आपका बन गया, चलिए सबके मिलकर भरे, यही ना हो रहा है। बहुत दिक्कत है। कहाँ दिक्कत है, जिसको कमाना पड़ रहा है वो जाने का, जो या कोई चोरी हमारी आदमी थोड़ा कर निकल रहा है। जो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया हाँ, व्यवस्था चल रहा है। चलिए भाई, जिसके नज़र में अच्छा कर रहा है, जो हाँ। हमको नहीं समझ में आ रहा है। जो और भी लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं कि यहाँ पे क्या स्थिति है। कि अस्थाई लोग एकदम अच्छी बात बता रहे हैं, कोई बनावटी नहीं है, हम कोई सिखाए भी नहीं है। ये बताइए कि अभी जो चल रहा है यहाँ पे तमाम लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं महंगाई को लेकर और दिवाली को लेकर। बहुत लोग ये कह रहे हैं कि 1200 का मिल रहा है तो ठीक है, सस्ता है उनके लिए, लेकिन जो लोग नहीं खरीद पा रहे हैं उनके लिए महंगा है। आप इसको क्या कहेंगे? हम तो इसे गंभीरता से लेते हैं, क्योंकि अब जो लोग कह रहे हैं वो अपने, अब क्या हम बताएं, वो कह रहे हैं बस, और वो झेल रहे हैं, जान रहे हैं, पर बोल नहीं पा रही है। सरकार ऐसी है। आज की डेट में बाबासीर प्रत्येक व्यक्ति के लिए भाजपा जो है वो बाबासीर के रोग की तरह है। तकलीफ पूरी दुनिया को है, मगर बोलेगा कोई कि हमें बाबासीर हुआ है। भैया बताइए। बेसिकली भाजपाइयों की और जिन लोगों को महंगाई नहीं दिख रही है उनकी दशा क्या है जानते हैं? मेहर का मारल न कहा जाए न सहा जाए। तो भाजपाई तो न कह पा रहे हैं कि महंगाई है और सह भी नहीं पा रहे हैं। भाई साहब एक बात कह रहे थे, मैं आपके चैनल पे ही मैंने देखा था, एक दो दिन पहले कुछ विरोध प्रदर्शन चाइनीज़ के लिए किया था कुछ संगठन ने। वो सारे संगठन के जो लोग थे वो सब भाजपाई थे। तो मैं तो सवाल उन लोगों से जो चाइनीज़ लाइटों और चाइनीज़ मंजे का विरोध करते हैं, मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूँ, या तो चाइना का विरोध करो तो मोदी का भी कर लो, क्योंकि मोदी के बिना चाहे चाइना के साथ हमारा सबसे ज़्यादा ट्रेड है। अगर मोदी चाहे दे तो ट्रेड बंद हो जाएगा। आज लोगों को ये और एक चीज़, आज लोगों को ये नहीं दिख रहा है कि आज विकास जिस तरीके से हुआ है, बनारस क्या आज से 5 साल 7 साल पहले इसी तरीके से था? आप लोग तो देख ही रहे हैं ना। आज कॉरिडोर का काम देख लीजिए, चाहे रोड का काम देख लीजिए, चाहे लाइट का काम देख लीजिए, चाहे किसी भी तरीके का काम, विकास। सुनिए, बेसिकली ये जो विकास बता रहे हैं, यही बगल में रविंदर जायसवाल मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, उनका घर है, उनके घर के पीछे की गलियां अभी चल के देख लीजिए, आपको विकास का पता चल जाएगा। उनके सामने देख लीजिए। सौरभ श्रीवास्तव यहाँ के विधायक हैं, उनके घर के पास चल के उनके बगल की गलियां देख लीजिए कितनी बजबजा रही हैं। उसके साथ नीलकंठ तिवारी दक्षिणी के विधायक, उसके नहीं, जब चुनाव आता है तो लोगों को बस यही दिखता है कि आप में कमी क्या है, मतलब कमी ही ढूंढते रह जाइएगा। आप लोगों का भी तो सरकार था, आप लोगों की सरकार में क्या बहुत बढ़िया रोड और सड़क होता था या विकास होता था? क्या होता था? कुछ भी नहीं होता था। अभी भाई का ज्ञान थोड़ा कम है। मैं अभी बता दूं कि अभी कोई चुनाव नहीं है, एक बात। दूसरी बात ये कि पिछले लगभग 40 वर्षों से जब से नगर निगम बना है, भाजपा की सरकार है, उसमें यूपी में 2 टर्म से बीजेपी की सरकार है, 2 टर्म से केंद्र में बीजेपी की सरकार है। आपने जब इतने दिनों में कुछ नहीं किया तो आप कैसे कहते हैं कि पहले क्या था? नगर निगम की सड़कें और नाली, सीवर, हर जगह चौक है, ये किसका जिम्मा है? नगर निगम का। 40 साल से आपकी सरकार है बीजेपी की, 40 साल से नगर निगम पे कब्जा है। आपने 40 सालों में क्या किया?
बता दो आप। पहले तो इनको ये समझना चाहिए कि 40 साल से सरकार ये जो बता रहे हैं, इनसे पूछिए 40 साल से सरकार है। 40 साल का जो 40 साल की बात बता रहे हैं, यहाँ पे मेयर हैं लगातार भाजपा के हैं, वो वही बता रहे हैं, केंद्र प्रदेश की बातें नहीं कर रहे हैं। आप अगर पहला चीज ये हाँ, बताएं कि जो भी हम लोगों के क्षेत्र में कार्य होता है ना, तो वो सही तरीके और संपूर्ण तरीके से होता है। ठीक है, विरोध करना न करना वो सारे लोगों का हस्तक्षेप है, आप किसी भी पार्टी का। ठीक है, तो आपको लगता है कि मतलब विकास हुआ है? विकास बहुत सारा हुआ है और ढेर हाँ, सारा बताइए। देखिए ऐसा है भाई साहब की हो सकता है उम्र भी है और उतना शायद वो नए एक्टिव हुए हैं समाज में। मैं ये कह रहा हूँ कि नगर निगम का मेयर, नगर निगम में जो सत्ता है, सरकार मतलब उत्तर प्रदेश सरकार या भारत सरकार ही नहीं होती। नगर निगम की सत्ता, नगर निगम की ही जिम्मेदारी है। सीवर, गलियाँ, सड़क, ये सारा जिम्मा नगर निगम का है। तो 40 साल में आपने कुछ किया ही नहीं। यहाँ तक कि यहाँ के मंत्री, पूर्व मंत्री नीलकंठ, वर्तमान मंत्री रविंदर, सौरभ श्रीवास्तव 40 साल से, तो 36 साल से वो भी विधायक हैं, एक ही परिवार के हैं। क्या किया उन्होंने? विधायक निधि से भी विकास किया होता तो कुछ होता। आज जितनी गलियां चौपट दिख रही हैं, हाँ मैं इसी वजह से मैं आपको अभी गली में ले चलना चाहता हूं, अगर आपके पास समय हो। मैं अभी गलियां दिखा दूंगा और भाई के सामने दिखा दूंगा और भाई वहां से भाग खड़े होंगे, इसलिए कि इनके भाग खड़े होंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको जहाँ पे कार्य हो रहा है, अब वहीं पे हम ले जा करके खड़ा कर दे, देखिए यहाँ पे कार्य हो रहा है। अब आप बता दीजिए कि नहीं यहाँ की गलियां खराब है, तो ये तो एक ही गली में कंस्ट्रक्शन का काम चलेगा? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। कौन सा गली ऐसा है जहाँ 365 दिन काम चल रहा है? कभी तो खत्म होगा ना। जितने दिन का काम है। बताइए, कुछ कह रहे थे आप? हम ये कह रहे अभी दीपक जी ने बताया विकास हो रहा है। अभी हमारे क्षेत्र के चले जाएंगे, चौमानी खोजवा बाजार के ठीक बजटियाँ वाली रोड जाती है, वो गलियाँ आज से हम बता रहे हैं हमारे समझ से वो कम 30 सालों से खराब है। ऐसा नहीं इन्होंने नहीं गया उस गली में, ऐसा नहीं है। और ये बोल रहे हैं जैसे ये कह दिए, अभी इन्हीं के गली के कुछ ऐसे क्षेत्र में सीवर समस्या है, जो वो सीवर पाइपें हैं छोटी हैं, हमेशा भरा जाता है, हमेशा नगर निगम आता है, खुद ही आते साफ करा चला। क्या है 40 साल से नगर निगम में कब्जा? कौन सा मेयर है? 40 साल से मेयर तो बीजेपी का ही है, नगर निगम में कब्जा तो बीजेपी का ही है तो बीजेपी का ही। तो आपने किस हिसाब से बोल दिया? जानकारी ना हो तो नहीं बोलना चाहिए। पहला चीज तो हाँ, बताइए। पहला चीज तो इनको ये पता होना चाहिए कि इनके जो क्षेत्र के पार्षद हैं, वो वर्तमान में डॉक्टर अख्तर साहब हैं। ठीक है, वो वहाँ से 3 बार के पार्षद रह चुके हैं कांग्रेस से। उन्हीं का वो क्षेत्र, वो अपने क्षेत्र में लोगों को कहते हैं ये वार्ड हमारे में आता ही नहीं है, जो कि उनका वार्ड हमारे घर के पीछे तक आता है, वो वहाँ आते ही नहीं है। उनका कहने का बस एक ही तात्पर्य होता है, ये वार्ड हमारे में नहीं है, यहाँ के वोटर हमारे नहीं है, यहाँ पे हमें वोट मिला नहीं है। ठीक है। जब डॉक्टर अख्तर जी को जब वो नगर निगम में अप्लाई करते हैं, ये गलियां खराब हैं, इनकी सरकार है, अब 40 साल से कब्जा है मेयर का। मेयर पैसा फंड देता ही नहीं है, तो काम कहाँ से करेंगे? वो तो चिल्ला के डॉक्टर अख्तर जी बोलते हैं हमारे पास फंड नहीं आता, इधर का फंड नहीं आता, जो कि बाकी सारे तरफ का इनके पास फंड आता और है। सरकार का तो आप ये फंड आता है। तमाम लोग बताए कि इस बार की दिवाली फीकी होगी या क्या होगा। अब तो आने वाले 2 ही दिन में पता चल जाएगा कि कौन किस तरीके से दिवाली का ये पर्व मनाता है। ये लगातार ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दे रहे थे, हमारे साथ बने रहे न्यूज बकेट के साथ। हमें दीजिए इजाजत। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।